हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल भी जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। ट्रम्प के मुंह की अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो वो बंद नहीं रह रहा है। एंड ट्रम्प ने दोस्तों एक बहुत ही बड़ी बात यहाँ पे बता दी है। यस, खुद के साइड से ही ट्रम्प ने बात बता दी और उनकी बातें कौन सी रहेगी आपको पता ही है। टैरिफ से रिलेटेड अभी ज्यादा दिन यहाँ पे बचे हैं नहीं, ठीक है। तो जब भी ट्रम्प किधर भी अगर मिल जाते हैं तो उनको टैरिफ से रिलेटेड ही सवाल पूछे जाते हैं। और इसी पॉइंट को लेकर ट्रम्प ने एक बहुत बड़ा बम यहाँ पे फोड़ दिया है। अभी ट्रम्प ने यहाँ पे बता दिया दोस्तों, यस उन्होंने आज से ही टुडे फ्राइडे से ही उन्होंने शुरुआत कर दी है टैरिफ लेटर भेजना। यस दोस्तों, इसी से बारे में ट्रम्प ने यहाँ पे बात सामने रख दिया और उन्होंने ये भी बता दिया है कि अब यहाँ पे क्या करना है। जिनका नाम वहां पे उस लेटर में हम लोग को देखने को मिला है, नाम मतलब क्या, बहुत ही सिंपल सा गणित है। जिन्होंने अमेरिका के साथ ट्रेड डील की है उनको कोई दिक्कत की बात नहीं, उनको कोई लेटर नहीं आएगा, ठीक है। बात तो यहाँ पे हो चुकी है ना। जैसे का वियतनाम का एग्जांपल ले लो, उनको पता है भाई 20% टैरिफ उनके ऊपर लगने वाला है, बात खत्म। बट जिनका यहाँ पे डील नहीं हुआ है उनको यहाँ पे वो अभी लेटर यहाँ पे भेजने वाले हैं और उन्होंने बताया कि 1 अगस्त से अब डायरेक्टली उनके ऊपर टैरिफ लगने वाला है। अब उनको यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा। एंड अगर नहीं पे करना है तो अमेरिका के मार्केट में अपना सामान मत भेजो, ठीक है। ये बात उन्होंने फिलहाल तो सामने यहाँ पे रखी हुई है। सो आज के दिन की बात करें दोस्तों, तो खुद यूएस प्रेसिडेंट ने यहाँ पे ये बात बता दी है कि 10 से 12 लेटर्स आज के दिन जा चुके हैं। मतलब 10 से 12 कंट्रीज को आप ऐसा भी कह सकते हैं यहाँ पे फरमान निकल चुका है कि भाई एक्सेप्ट करना है तो करो, वरना आपके ऊपर टैरिफ लगने वाला है। आई नो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा, टैरिफ लगने वाला है तो वो कितना, तो परसेंटेज एग्जैक्टली पता नहीं है। बट ट्रम्प ने एक बात बोल दी है दोस्तों कि पहले वो 10 से 20% के टैरिफ की बात यहाँ पे कर रहे थे, तो नहीं, अब उन्होंने बता दिया है कि हाईएस्ट 60 to 70% का टैरिफ भी यहाँ पे लगने वाला है कुछ कंट्रीज को। यहाँ पे ये भी बात उन्होंने साफ साफ यहाँ पे सामने यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। पहले कुछ और चीजें थी, अब चीजें यहाँ पे बदली जा चुकी है। तो ये पॉइंट्स फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, यस कुछ कंट्रीज के ऊपर आपको 60-70% का भी टैक्स लगते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। अभी इसमें हम होंगे नहीं होंगे वो तो हमें यहाँ पे पता है नहीं, बट ये 70% के टैरिफ की बात फिलहाल तो ट्रम्प ने यहाँ पे कर दी है। देन अगर हम लोग बात कर ले मिनिमम टैरिफ, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि उन्होंने बताया था बेस लाइन टैरिफ, वो तो 10% है। ये तो प्रीवियसली हम लोग को यहाँ पे पता ही था, जो कि अभी मैक्सिममली भी 50% तक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो जैसे कि उनको तो पूछा ही गया कि कौन से कंट्री के ऊपर क्या लगा है, तो यहाँ एग्जैक्टली कौन से कंट्री के ऊपर यहाँ पे लगा है वो अभी तक चीजें सामने यहाँ पे नहीं आई है, ना तो रिवील की है। और एग्जैक्टली मतलब जो टैरिफ यहाँ पे लगेगा वो गुड्स वाइज लगेगा, ये भी अभी तक प्रॉपरली यहाँ पे सामने आया नहीं है कि किसी सर्टन गुड्स के ऊपर लगेगा। मतलब अगर आप ऐसा बोलोगे कि अमेरिका में जो भी गाड़ी भेजेगा उसके ऊपर टैरिफ लगने वाला है, तो अभी इसको लेकर अभी तक क्लैरिटी यहाँ पे नहीं आई है, ठीक है। बट इतना हम कह सकते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि टैरिफ से रिलेटेड जो डेटा निकल कर आ रहे हैं, 1 अगस्त से अभी पैसे यहाँ पे देने पड़ेंगे, टैक्स यहाँ पे लगने वाला है। ये डोनाल्ड ट्रम्प ने फिलहाल तो बात यहाँ पे बता दी है। और हाईएस्ट लेवल की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने ये भी बताया कि कुछ कंट्रीज को 70% तक का भी टैरिफ यहाँ पे देना पड़ने वाला है, क्योंकि उन्होंने निगोशिएशन यहाँ पे नहीं किए हैं। सो ये जबरदस्त चीज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अभी इस चीज के चलते जैसे कि आप भी सोच रहे हैं, हर कोई सोच रहा है कि इंडिया का क्या हुआ, ठीक है। क्योंकि अग्रवाल जी की अगर हम लोग बात कर ले, वो तो अमेरिका में गए थे, आप सभी लोगों को पता है। आज ही वो वापस लौटते हुए देखने को मिल चुके हैं। एंड अभी तक ट्रेड डील को लेकर ऑफिशियली कोई भी अनाउंसमेंट यहाँ पे नहीं हुआ है। इंडिया और अमेरिका की बात करें तो, ठीक है, लगातार मीटिंग्स तो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड पीयूष गोयल जी को सबसे पहले पकड़ा जाता है, क्योंकि उन्हीं को पूछा जाता है, क्योंकि वही रिप्रेजेंट करते हैं इस सेगमेंट को, आप सभी लोगों को पता ही है। सो उन्होंने कुछ 1-2 पॉइंट सामने रखे। पहले तो उन्होंने बताया यहाँ पे कि इंडिया का इंटरेस्ट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेडलाइन नहीं। मतलब वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई डेडलाइन नजदीक आ रहा है, इसका अर्थ ये नहीं कि हम कुछ भी अनाप शनाप डील कर लेंगे, ठीक है। मतलब प्रेशर में आके बिल्कुल भी नहीं। जो डील म्यूचुअली बेनिफिशियल होगी, ठीक है, उसी को हम लोग यहाँ पे साइन करेंगे। डेडलाइन नजदीक आया इसलिए किसी भी चीज को यहाँ पे हम लोग साइन नहीं करेंगे। ये पॉइंट फिलहाल तो उन्होंने सामने रखा हुआ है। तो ये बात तो एकदम जबरदस्त सामने उन्होंने रखी हुई है। बट एग्जीक्यूशन क्या एक्चुअल में ऐसा ही हुआ है या नहीं हुआ है, ये तो कुछ ही दिनों के बाद, बोलते ना दूध का दूध पानी का पानी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो बेसिकली हम कह सकते हैं दोस्तों, इंडिया के लिए आने वाले जो नेक्स्ट 48 आवर्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले। जैसे कि कल के दिन भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि मिनी ट्रेड डील की बातें हम लोग को फिलहाल तो सोर्सेज के जरिए होते हुए देखने को मिली थी। मिनी ट्रेड डील मतलब क्या रहेगा दोस्तों, कि पूरी तरीके से नहीं, मतलब मान लो कि
100 टॉपिक्स रहेंगे तो शायद से 50 टॉपिक्स को लेकर ही कुछ बातचीत हुई होगी, सम्मति हुई होगी, ठीक है, बाकी 50 बाद में देखेंगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी अनाउंसमेंट शायद से नेक्स्ट 48 आवर्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसमें से 48 में से तो कुछ घंटे ऑलरेडी जा चुके हैं। सो आप ऐसा भी कह सकते हो कि सोमवार के दिन मार्केट खुलने से पहले भी कोई अनाउंसमेंट यहाँ पे आ जाए, ठीक है। वो आएगा नहीं आएगा वो किसी के हाथ में नहीं है, वो तो अल्टीमेटली जब वो अनाउंसमेंट करेंगे तभी यहाँ पे चीजें सामने आएगी। वरना तो 9 जुलाई को भी कितना टाइम बचा है, 5 ही दिन तो यहाँ पे बचे हैं, ठीक है। तो 5 दिन में भी हम लोग को कोई ना कोई बड़ा अनाउंसमेंट होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कि अगले जो नेक्स्ट 5 दिन यहाँ पे रहने वाले भयंकर अनसर्टिनिटी से घिरे हुए हैं, ठीक है। कोई भी बड़ा पोजीशन बनाएगा नहीं बनेगा, ऑब्वियसली अगर किसी के पास इनसाइडर अगर कोई खबर है भाई तो फिर डिफरेंट स्टोरी। वरना एक नॉर्मल ट्रेडर की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, चाहे उसके पास कितने भी करोड़ों रुपए क्यों ना हो, वो इतने अनसर्टिनिटी के तूफान वाले माहौल में पोजीशंस बनाने के लिए 100 बार सोचेगा, ठीक है। क्योंकि सिचुएशन किसी को भी पता नहीं है, ट्रेड डील होगी नहीं होगी, ठीक है। अगर हो भी गई तो इसका अर्थ ये नहीं कि भाई सेलिब्रेट करो, देखना पड़ेगा। जैसे मैंने बार बार आपको बताया कि क्या कीमत चुकानी पड़ी है, ठीक है। क्योंकि अमेरिका की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है उनको एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी इंटरेस्ट है, और इंडिया कुछ भी हो जाए दोस्तों एग्रीकल्चर सेक्टर में हम उनको एंट्री नहीं दे सकते, ठीक है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है हमारा देश क्या है, कृषि प्रधान देश है। आज भी 60 से 70% लोग एग्रीकल्चर के ऊपर अपने दिन का गुजारा करते हैं, ठीक है। ऐसे सेगमेंट में अगर आप यहाँ पे विदेशी कंपनीज को यहाँ पे खुली छूट दोगे तो भाई बहुत ही इश्यू यहाँ पे हो सकता है। तो बेसिकली हम बाकी सेगमेंट के लिए कॉम्प्रोमाइज भी यहाँ पे कर सकते हैं, बट एग्रीकल्चर से रिलेटेड ऐसा लग रहा है दोस्तों कि शायद से इंडिया यहाँ पे इस सेगमेंट में उनको अलाउ ना करे। एंड अगर कोई ये सोच रहा होगा कि अगर सर ट्रेड डील अगर यहाँ पे फेल हो जाती है तो फिर देखना पड़ेगा भाई कि कितना परसेंट टैरिफ लगता है, ठीक है। परसेंटेज अगर पुराने परसेंटेज की बात करें सो वी नो 25-26% की बात हुई थी जो उन्होंने चार्ट लेकर वो आए थे। अभी इसके बाद वो 26 का क्या रिवाइज करेंगे, 30 करेंगे या 50, 60, 70 की वो बात कर रहे थे, क्या वो हमारे रिलेटेड ही बात कर रहे थे, वो तो कुछ ही दिनों के बाद यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। सो अगेन सेम चीज कह रहा दोस्तों, किसी को भी पता नहीं है आगे एग्जैक्टली क्या होगा, मुझे भी पता नहीं। मैं जस्ट आप लोगों को क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे चल रहे हैं वो आपके सामने यहाँ पे रख रहे हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मान लीजिए अगर 2 दिन में कोई खबर आ जाती है ट्रेड डील से रिलेटेड कि इंडिया ने ट्रेड डील यहाँ पे की है, दोनों एक दूसरे के ऊपर 15-20% ऐसा समझ लो कि टैरिफ लगाएंगे व्हाटएवर, ठीक है। तो क्या इसका अर्थ है कि सिचुएशन खत्म हो गई, चलो दी एंड भाई, जान छूटी लाखों पाए, अनसर्टेनिटी खत्म हुई? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आप सभी लोगों को पता है अलग अलग चैप्टर्स देखने को मिले। सबसे बड़ा चैप्टर कौन सा है उसके बाद, ट्रम्प सबसे ज्यादा किस चीज को लेकर खफा है आपको पता है? यस, रशियन क्रूड ऑयल, ठीक है। रशिया को अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ट्रम्प यहाँ पे चोक करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, वो वॉर रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। नोबेल पीस प्राइज के लिए शायद से वो अलग अलग कोशिश यहाँ पे उनकी जारी है। आई डोंट नो एग्जैक्टली उनका क्या मंशा यहाँ पे रहेगा, बट इस पॉइंट को लेकर आपको पता ही है कि उन्होंने एक बहुत ही बड़ा एक और बम यहाँ पे फोड़ा था, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि 500% टैरिफ लगाएंगे जो भी रशिया का क्रूड ऑयल खरीदते हैं। रशिया का क्रूड ऑयल कौन खरीदता है सबको पता है भाई, इंडिया खरीदता है, चाइना खरीदता है। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, इफ यू आर थिंकिंग कि भाई अगर ट्रेड डील से रिलेटेड कोई खबर आ गई 9 जुलाई तक भी अगर कोई चीज नहीं हुई, टैरिफ लग गया, तो चलो अनसर्टेनिटी खत्म हो गई, मैटर खत्म यहाँ पे हो गया, अब वो मार्केट नॉर्मली यहाँ पे वर्क करेगा। तो ये पहले ही ख्याल दिमाग से यहाँ पे निकाल दो, क्योंकि उसके बाद इनका जो फोकस रहेगा वो किसके ऊपर यहाँ पे आने वाला है? यस, ये क्रूड ऑयल के ऊपर यहाँ पे आने वाला है, और क्रूड ऑयल को लेकर वो वापस इंडिया को लेकर दबाव डालने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। मतलब दोस्तों फाइनल कंक्लूजन क्या है, इन शॉर्ट में क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? यस, आगे बादल घने छाए हुए हैं, अनसर्टेनिटी ही हम लोग को देखने को मिल रही है। एग्जैक्टली क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं है। शॉर्ट रेंज की अगर बात कर ले, पहले तो ये देखेंगे कि जैसे कि 48 आवर्स की बात कही थी, ठीक है, तो संडे तक कोई खबर आती है कि नहीं, वो एक देखने वाली बात है। अगर संडे तक खबर नहीं आई तो फिर शायद से हम कह सकते हैं कि 9 जुलाई तक फिर इंतजार करना पड़ेगा, तब तक कोई ना कोई खबर यहाँ पे आ ही जाएगी। एंड अगर तभी भी खबर नहीं आई तो समझ ही लेना भाई कि वो लिफाफे में कितना परसेंटेज लिखा है वो यहाँ पे बताना पड़ेगा भाई कि इंडिया के ऊपर कितना टैरिफ लगा है, और उस हिसाब से हम लोग को फिर मार्केट एंड पर्टिकुलरली सेक्टर्स रिएक्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड उसके बाद भी हम लोगों ने किस चीज के ऊपर फोकस रखना है कि रशिया के ऑयल को लेकर क्या खबरें निकल कर आती है, उनका टैरिफ का दबाव क्या देखने को मिलता है, उसके ऊपर भी फोकस यहाँ पे रखना है। सो एक बात याद रखना दोस्तों, जब तक यहाँ पे ट्रम्प है, ट्रम्प आपको मतलब बोलते ना इस शब्द से उनको प्रॉब्लम है, यस, शांति बोलते ना, बिल्कुल भी नहीं। जब से ट्रम्प का अगर आपने फर्स्ट कार्यकाल भी देखा होगा, ये तो सेकेंड टर्म है उनका, तभी भी इसी प्रकार से चीजें हम लोग को देखने को मिलती थी। हाँ, नो डाउट इस वक्त कुछ ज्यादा ही यहाँ पे तूफानी तरीके से वो काम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, बट एक बात मेंटली प्रिपेयर करके रखना कि जब तक उनका
यहाँ पे पीरियड चलने वाला है, तब तक ये सारी चीजें हम लोगों को इसी प्रकार से देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैंने आपके सामने रख दिए हैं। 70% हाईएस्ट टैरिफ की बात यहाँ पे की गई है लेटर के हिसाब से, एंड 1 अगस्त से अभी ये चीजें लागू होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। लेट्स सी इंडिया को लेकर क्या खबर निकल कर आती है।